हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। होम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, वो पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। उससे रिलेटेड यानी उससे संबंधित हम उदाहरण के भी सवालों को सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 के सवालों को देखेंगे इसमें क्या क्या है, उसके सवालों को सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। ठीक है, तो ये शीर्ष मेरा दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल क्या आएगा, एरिया निकालना है। तो देखिए, अगर हम इस त्रिभुज को ड्रॉ करें, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ए का निर्देशांक 2 3, बी का निर्देशांक -1 0 और सी का 2 -4 ये है। ठीक है, तो ए बी सी तो दिया हुआ नहीं था, क्या था, क्या ए बी सी तो दिया हुआ नहीं था, लेकिन हम उसको क्या किए, माने हैं। तो लिखेंगे माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए कितना 2 3, बी -1 0 और सी 2 -4 है। ठीक है, ये हम मान लिए इसको कि एबीसी एक त्रिभुज है। आखिर हमको कुछ नाम तो देना पड़ेगा, नामकरण तो करना है। तो हम क्या कर दिए, उसका एबीसी नाम दे दिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, हाफ क्या होता है 23 31 12। आपको 23 31 12 रिपीट करना है। तो x1 फिर 23 y2 - y3 फिर प्लस में x2 31 यहाँ यानी y3 - y1 फिर 12 x3 देके 12 कैसे, तो y1 - y2 12 हो गया, 31 हो गया, 23 हो गया। ये आपको ट्रिक अप्लाई करना है। हाफ x1 यहाँ पे देखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का कितना 2 और y2 यहाँ पर है y2 0 y3 माइनस का 4, तो माइनस और माइनस फॉर्मूला तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x2 माइनस का 1 y3 देखिए माइनस का 4 माइनस माइनस y1 कितना y1 3 प्लस x3 2 y1 y2 y3, तो y1 कितना 3 और y2 0। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ। अब देखिए इसका मान कितना 4 4 2 8। अब -1 इंटू में माइनस का 7 -1 इंटू माइनस का 7 प्लस 2 इंटू कितना 3 में से 0 माइनस हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ 8 प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस 7 1 7 प्लस 2 3 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 8 7 15 6 21 यानी 21/2। 21/2 इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 21/2। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो 21/2 इसका आ जाएगा क्या, वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल। किसका, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए देखिए दूसरा सवाल। अब देखिए 1 का दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड क्या है, -5 -1 3 -5 और 5 2, इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं ए बी सी सी हो जाएगा 5 2 और बी 3 -5 और ए मान लेते हैं -5 और माइनस का 1। ठीक है, तो हम माने क्या, ए बी सी में माने, तो लिखेंगे माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्या, ए का क्या है -5 -1
और बी का है 3 - 5 और सी 5 2 है। ठीक है, ये त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कौन फॉर्मूला से, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ, फिर x1 23 31 12 तो 23, y2 - y3 प्लस x2 31, y3 - y1 प्लस x3 12, y1 - y2। ये हो जाएगा हाफ x1, देखिए ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 माइनस का 5 y2 देखिए माइनस का 5, y3 2 माइनस है तो माइनस फॉर्मूला में, प्लस x2 3, y3 2, y1 माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस x3 5, y1 -1 और y2 माइनस का 5 और यहाँ माइनस फॉर्मूला में तो माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए हाफ ये हो जाएगा -5 इंटू में माइनस का 7, ठीक, प्लस 3 × 3 प्लस 5 इंटू में इसका वैल्यू कितना 4, क्योंकि -1 + 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, हाफ ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 7 5 जा 35 प्लस 9 प्लस 5 4 जा 20। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 5 9 5 14, 1 कैरी ओवर रहा, 3 2 5 और 1 6, तो 32 टाइम्स में, तो 32 इसका क्या आ गया आंसर। तो त्रिभुज लिखेंगे क्या, इसलिए आपको नीचे लिखना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या 32 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो 32 वर्ग मात्रक इसका आ गया आंसर। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 32 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस आपको याद रखना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है। ये तो आपको एकदम फिट कर लेना है, क्यों, क्योंकि 23 31 12 तो इसका सूत्र है, मतलब शॉर्टकट ट्रिक है। 23 31 12 और x1 x2 x3 सबके गुणांक में दे दीजिए, प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 23 31 12 के बीच में गैप माइनस का देना है, क्या माइनस का, यानी बीच में क्या डालना है आपको माइनस, तो हो गया फॉर्मूला क्लियर। आगे हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं है फॉर्मूला में, बस आपको जरा सा 23 31 12 को रिवीजन करते रहना है, बोलते रहना है 23 31 12। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो संरेखी है मतलब एक ही रेखा पर है, तो संरेखी के लिए कौन सा केस लगा देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो देखिए हम मान लेते हैं ये a 7 - 2, ये b 5 1 और ये c 3 k। अब देखिए तीनों बिंदु संरेखी है, तो क्या लिखेंगे यहां तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है संरेखी है, मतलब एक ही रेखा पर है। मान लीजिए ये है बी सी यहीं पर ए है, तो इससे कोई त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, तो त्रिभुज नहीं बना, क्षेत्रफल कहां से आएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। क्यों, क्योंकि संरेखी है, एक ही लाइन पर स्थित है तीनों बिंदु। ठीक है, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 लेकर चलेंगे, k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हाफ ये हो जाएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। 23 31 12 हो गया ना, 23 31 12। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 0, हाफ x1 का मान देखिए यहाँ x1 7, y2 1 माइनस y3
के, ठीक है, प्लस x2 5 y3 के माइनस y1 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 3 y1 माइनस का 2 और फिर y2 माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा हाफ, अब ये हो जाएगा 7 माइनस 7 हो जाए 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 5 टू जा 10 प्लस 3 इंटू माइनस का 3, तो 3 इंटू माइनस का 3 दे देते हैं इसको। अब देखिए 0 से 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, यानी ये भी 0 हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया, 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 7 प्लस का 10 कितना, 7 प्लस 10 17, 17 में से 9 माइनस हो जाएगा यानी 8, ये क्या आ जाएगा 8, और माइनस 7 प्लस 5 माइनस 7 के प्लस 5 के, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के, क्यों, क्योंकि 5 के में 7 के माइनस होगा, माइनस का 2 के, माइनस का 2 के, 8 को अपोजिट साइड ले आते हैं तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2 के, ठीक है, यानी तो के को ही ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, तो 2 के इक्वल टू 8, 2 के इक्वल टू 8, क्यों, क्योंकि प्लस में हो गया, तब के का मान क्या आ जाएगा, के बराबर 8/2, तो के का मान निकल के आ गया कितना 4, ठीक है, के का मान क्या निकल के आ गया 4। किसके हेल्प से निकाले हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखे, 0 क्यों रखे, क्योंकि बोल रहा था कि ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो, तो जब संरेखी है तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही रेखा पर बिंदु स्थित है तो क्षेत्रफल 0 तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा, अगर जरा सा भी ऊपर आता तब ना त्रिभुज बनता, जैसे यहाँ पर गया तब ऐसे बनता, तब ना इसका कुछ क्षेत्रफल निकलता, लेकिन उसी रेखा पर बिंदु स्थित है तो क्षेत्रफल क्या ऑटोमेटिक बात है 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम 0 रख लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड। अब देखिए सेकंड 8 k माइनस 4 और 2 माइनस 5, तो इसको भी एबीसी मान लेते हैं, ए हो जाएगा 8 बी मान लेते हैं क्या k माइनस 4 और सी मान लेते हैं 2 माइनस 5, ठीक है। अब इन बिंदुओं से बनने वाला क्या है, तीनों बिंदु संरेखीय है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 होगा, कितना होगा 0 होगा, ठीक है, क्षेत्रफल 0 होगा, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा हाफ, ये 0, x1, अब देखिए x1 कितना 8, y2 माइनस y3, y2 कितना माइनस का 4, y3 माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ एक माइनस इसमें, माइनस माइनस प्लस प्लस x2, अब x2 देखिएगा k और y3 माइनस का 5, y1 1 प्लस x3 2, y1 1 और y2 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा, भाग में है तो क्या हो जाएगा गुना में, तो 0 गुना 2 तो 0। अब यहाँ ये तो खत्म हो गया, बच गया क्या 8 इंटू में -4 प्लस 5 तो 1 प्लस और माइनस यानी माइनस हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू के 5 के प्लस माइनस के इंटू 1, तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे करते हैं, देखिए प्लस है ना के इंटू में क्या माइनस का 6, इसका वैल्यू तो -6, ठीक है, एक ही टर्म मेरा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 5 5 2 जा 10। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 8 -6 के और प्लस का 10,
अब ये हो जाएगा 0 बराबर 8 + 10, 8 + 10 18 माइनस 6k को अपोजिट साइड ले आएंगे, 6k = 18। क्यों 6k प्लस में हो गया? क्योंकि माइनस में था। तो k = क्या आ जाएगा? k = आ जाएगा 18/6। तो k का मान आ गया कितना? 3 × 4 = 18। तो k का मान निकल के आ गया कितना? 3। इसमें भी हम वही चीज क्या किए, यहाँ तीनों बिंदु संरेखीय है, तो संरेखीय है तो हम क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं 0। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तब हम k का मान निकाल सकते हैं, जो भी निकाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि शीर्षों 0 - 1 2 1 और 0 3। देखिए आगे वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं एक त्रिभुज है मेरा, इसका नाम दे दिए ABC। ठीक है, और इसके मध्य एक त्रिभुज और बन रहा है, मतलब बीच में। ठीक, आगे बोल रहा है भुजाओं के मध्य बिंदु, तो भुजाओं का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हम ले लेते हैं, पहले AB का ले लेते हैं P, BC का Q और AC का R ले लेते हैं। ठीक है, A का निर्देशांक दिया हुआ है, 3 निर्देशांक दिया हुआ है ना, 0 - 1 2 1 और 0 3। ये 0 - 1 और क्या दिया हुआ है 2 1 0 3, 2 1 और 0 3 ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक से जो, यानी इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्षेत्रफल तो ज्ञात करना ही है, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात मतलब बटे, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो दोनों का जरूरी है, पहले किसका, ABC का और त्रिभुज PQR का। तो ये क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं, BC का मध्य बिंदु ये है और AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, और AC का मध्य बिंदु क्या है, R है। ठीक है, तो माने हम ABC क्या किए हैं, माने हैं, तो लिख देते हैं माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A का क्या है 0 - 1, B 2 1 तथा C क्या है 0 3 है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC की भुजाओं, AB में क्या मध्य बिंदु है P, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः P, Q तथा R है। यानी AB का मध्य बिंदु क्या माने P, BC का Q और AC का R। अब इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, लेकिन PQR का तो निर्देशांक तो नहीं है मेरे पास, PQR का निर्देशांक पता नहीं है। तो PQR का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु है, इसका मतलब BC का मध्य बिंदु Q है, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। AB का मध्य बिंदु P है, तो P में भी क्या मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। R भी क्या है AC का मध्य बिंदु है, तो उसमें भी क्या वही लगा देंगे, कौन सा, मध्य बिंदु वाला सूत्र। तो बिंदु P का निर्देशांक पहले निकालते हैं। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु वाला। तो P किस पर स्थित है, AB पर स्थित है, तो A का निर्देशांक A में x का और B में x का, तो 0 + 2 अब बाय 2। अब फिर AB में ही देखना है, -1 इसका +1, -1
और प्लस 1 बाई 2। x1 हो गया और x2 हो गया बटे 2, x1 माइनस 1 प्लस x2 1 इतना बटे 2। तो यह किसका आ जाएगा 2 बाय 2 और ये हो जाएगा 0 0 बटे 2 माइनस 1 प्लस 1 0। अब ये आ गया 1 और 0। बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया 1 और 0। बिंदु P निकल के आ गया कितना 1 और 0। अब R निकालते हैं, लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक। बिंदु R के पहले Q निकाल लेते हैं, सही रहेगा। Q के निर्देशांक, तो Q कहाँ स्थित है BC का मध्य बिंदु है। तो BC में अब x वाला को प्लस करके बटे 2 करेंगे, तो x वाला प्लस करेंगे तो और 0 2 प्लस 0 बटे 2 और 1 प्लस 3 बटे 2 1 प्लस 3 बटे 2। ये हो जाएगा 2 बटे 2, ये हो जाएगा 4 बटे 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। एक बार में कटेगा ये 2 दूनी 4। तो 1 और 2 आ गया किसका बिंदु Q का निर्देशांक। लिख देते हैं 1 और 2। अब किसका निकालेंगे बिंदु R का निर्देशांक। R के निर्देशांक, R के निर्देशांक क्या आ जाएगा। अब R वाला में देखना है R कहाँ स्थित है, ये दोनों के बीच में। तो इसमें 0 प्लस 0 बटे 2 0 प्लस 0 बटे 2। अरे ये देखिए ऐसे होता है ना कि मान लीजिए ये A है ये B है, इसके मध्य बिंदु को स्थित है P। तो क्या हो जाएगा इसका x वाला इसका x वाला बटे 2, यानी x1 और y1 इसका अगर है, इसका x2 y2 है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 किसका P का निर्देशांक, और P में y का निर्देशांक क्या y1 प्लस y2 बटे 2। तो उसी तरह इसमें x1 0 और इसका x2 कितना 0, तो 0 प्लस 0 बटे 2 r का, और फिर r का y क्या हो जाएगा -1 और प्लस 3 -1 प्लस 3 बटे 2। तो ये भी y1 प्लस y2 बटे 2 हो गया। अब देखिए 0 बटे 2 और ये हो जाएगा 2 बटे 2 -1 प्लस 3 2। अब ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो 0 1 आ गया किसका, इसका जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो 0 और 1 आ गया किसका निर्देशांक बिंदु R के निर्देशांक। तो तीनों निर्देशांक निकल गया, Q निकल गया, P निकल गया और R भी निकल गया। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज PQR का निकालेंगे क्षेत्रफल, उसके बाद ABC का निकालेंगे और फिर दोनों का अनुपात भी निकालेंगे। ठीक है, तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, तो P और Q का सेपरेट करके लिख देते हैं। पहले P का 1 0, Q का 1 2 और R का 0 1। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 31 हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए हाफ x1 1 y2 2 हो जाएगा 2 माइनस y3 1 प्लस x2 1 y3 1 y1 0 प्लस x3 0 y1 0 माइनस y2 2। अब देखिए ये क्या आ जाएगा हाफ 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 इंटू 1 प्लस यहाँ भी 1 इंटू 1 अब प्लस 0 को इससे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब ये आ गया हाफ, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। देखिए 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 1। ठीक है, तो एक इसका आ गया किसका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, एक वर्ग मात्रक। अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये तो आ गया इसका किसका वर्ग मात्रक। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए AB को सेपरेट करके लिख देते हैं। पहले A कितना है 0 माइनस 1, B है 2 1 और C है
0 3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो जाएगा हाफ x1 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू 0, फिर y2 आपको दिख रहा होगा y2, अब देखिए y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 2 y3 3 माइनस y1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस x3 0 y1 माइनस का 1 और y2 1, तो माइनस है फॉर्मूला में ये 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया कितना, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ गया 1, ये कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक। अब हमको ABC निकालना है और अनुपात निकालना है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या आ रहा है इसका। इससे आगे चलिए आगे देखिए, इससे आगे अब क्या आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है हाफ, ये आ रहा है 0 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 2, तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 + 1 4, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। और फिर देखिए 0 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो हाफ इंटू 8, इसका वैल्यू कितना 8, ये आ जाएगा 4। तो 4 वर्ग मात्रा का आ गया किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया 4 वर्ग मात्रक 4। अब हम अनुपात निकालेंगे, ये भी हमसे पूछा था। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये आया था कितना 1 वर्ग मात्रक और ये आया 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब देखिए 1 और 4 आया वर्ग मात्रक, तो इसका मात्रक ही नहीं, अनुपात क्या होता है, मात्रक नहीं होता अनुपात का। अब ये तो कट जाएगा आपस में, यूनिट कट जाएगा, क्या बचेगा 1/4। 1/4 क्या लिख सकते हैं हम, 1:4। तो अनुपात क्या निकल के आ गया मेरा, अनुपात निकल के आ गया क्या 1:4। ठीक है, तो यही अनुपात पूछा था कि क्या अनुपात है वो बताइए किससे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी इसके मध्य बनने वाला त्रिभुज के बड़ा वाला त्रिभुज से, यानी दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यही बोला था अनुपात ज्ञात करने, तो अनुपात हम ज्ञात कर दिए, यानी 1:4 इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। तो देखिए एक चतुर्भुज है, ऐसे मान लेते हैं इस टाइप का चतुर्भुज। ठीक है, ये A है, ये B है, C और D। A का निर्देशांक पहला वाला मान लेते हैं क्योंकि क्रम में घुमा दिए हम, तो -4 -2, B -3 -5, C हो जाएगा 3 -2 और D हो जाएगा 2 3। ठीक है, एक क्रम में है। अब हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ABCD तो दिया हुआ नहीं था, ABCD दिया हुआ नहीं था, हम ABCD नामकरण दिए हैं तो माना तो करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, माना ABCD एक चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है ये हमको पता नहीं है, सिर्फ चतुर्भुज है जिसके शीर्ष हल यहां से है। ठीक है, हल आपको दे देना, जिसके शीर्ष क्या है, A का दिया हुआ है -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 तथा D क्या 2 3 है। ठीक है, ये शीर्ष दिया हुआ है। अब अगर हम इसको दो त्रिभुज में अलग अलग करते हैं, एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज BCD,
कोई दिक्कत? दो त्रिभुज तो इसमें दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। और अलग अलग दोनों का क्षेत्रफल निकाल दें, तब क्या हो सकता है कि हम मतलब दोनों को प्लस कर देंगे, तब टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तब क्या आ जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी दोनों को प्लस कर देंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब त्रिभुज ए बी डी का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी डी का, तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्या करेंगे? हाफ x1, अब देखिए ए बी सी, सॉरी ए बी डी निकाल रहे हैं ना, हाँ ए बी डी, तो ए वाला x1 y1, बी वाला x2 y2 और सी वाला x3, डी वाला x3 y3 ले लेना है। यानी ए वाला क्या कर लेना है, हम लिख देते हैं साइड में, ए वाला क्या हो जाएगा? -4 -2 ये x1 y1, ठीक है। बी वाला क्या हो जाएगा? बी वाला अगर हम लिए -3 -5 ये हो जाएगा x2 y2, और सी वाला क्या है? डी का निर्देशांक क्या है? 2 3, तो ये क्या? x3 और y3, यानी जिस क्रम में रहे उस क्रम में हम x1 y1 निर्देशांक ले लेंगे। अब देखिए x1 कितना है? -4, और फिर y2 -5। आपको ये लिखना नहीं है, बस आपको समझना है कि क्रम में ए बी डी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह लेना है। हम तो साइड में लिख दिए हैं। आगे देखिए माइनस y3, तो y2 हो गया, ये y3 हो जाएगा 3, प्लस x2, ये x2 माइनस का 3 y3 3, और फिर y1, देखिए यहाँ है y1, तो माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2। अब x3 यहाँ 2, y1 y2 y3, तो y1 माइनस का 2 माइनस y2 प्लस माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। अब क्या इसको सॉल्व करना है बस, तो ये हो जाएगा हाफ -4 इंटू में माइनस का 8, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 इंटू में 5 प्लस 2 इंटू में 3, इसका वैल्यू 3, ये हो जाएगा हाफ 8 4 जा 32 माइनस माइनस प्लस 32 प्लस माइनस 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 5 3 जा 15 और फिर प्लस 2 3 जा 6। अब ये हाफ यहाँ कितना हो जाएगा? 32 प्लस 6 38 में से 15 को माइनस करेंगे, 38 में से 15 को माइनस करेंगे, देखिए 38 में से 15 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 और 2 3, यानी ये आ जाएगा कितना? 2 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2 3, यानी 23 गुनी 1, तो कितना हो जाएगा? 23 और नीचे 2, तो 23/2 आ गया किसका? वर्ग मात्रक। ये आ गया त्रिभुज ए बी डी का, ये आ गया 23/2। अब इसको निकालते हैं, उसका देखते हैं क्या आता है, तब दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ये वर्ग मात्रक, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। x1 y1 x2 y2 ये कैसे लेना है? तो जिस क्रम में हम ए बी डी लिए हैं, जैसे ए बी डी लिए हैं, ए बी डी, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इस तरह आपको करके मान पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका आ जाएगा। अब निकालते हैं, त्रिभुज ए बी डी हो गया, अब निकालेंगे बी सी डी का, ठीक है। तो आगे देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए बी सी डी का निकालते हैं। अब देखिए बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हाफ क्या हो जाएगा? x1 y2 माइनस y3 23 हो गया, x2 31 y3 माइनस y1 प्लस
x3 12 y1 माइनस y2। ठीक है, अब हाफ x1, अब देखिए बी सी डी, अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो -1 है x1 -3 है ना x1, अब फिर x2 ये है x3 ये है, y2 तो y1 y2 माइनस का 3 नहीं माइनस का 2, और फिर y3 3 माइनस है तो माइनस, प्लस x2 x1 x2 3 y3 y2 y3 तो 3 y1 कितना बी सी डी में ये हो जाएगा माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस x3 x1 x2 x3 तो ये 2 हो जाएगा। हम आपके लिए हम ये कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं, तो हम तो शॉर्ट में स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, जैसे ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो आपको क्या समझ में क्लियर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x3 आ गया, ये y1 तो ये y1 है माइनस का 5, y2 ये y2 है तो माइनस और माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू में माइनस का 5, और ये हो जाएगा 5 3 8 यानी 3 इंटू 8 और प्लस 2 इंटू में माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 प्लस 8 3 जा 24 और माइनस 3 2 जा 6। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 39 माइनस 6, 39 में से 6 माइनस हो जाएगा 33। ठीक है, तो 33/2 आ गया किसका वर्ग मात्रक, 33/2 ये आ गया 33/2 किसका BCD का आ गया 33/2। लेकिन हमसे टोटल पूछा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो चतुर्भुज नहीं हुआ यहाँ पे, ये तो अभी दोनों त्रिभुज हुआ, आप दोनों को प्लस करेंगे तब ना चतुर्भुज का होगा। ठीक है, तो अब चतुर्भुज का निकाल लेते हैं, दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। चलिए देखिए, अब देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्भुज लिखे हैं यहां पर। अब देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, अरे क्या हो रहा है चल नहीं रहा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो अलग अलग हम निकाल लिए हैं। ये आया 23/2 और वो आया 33/2 यानी 23/2 33/2, ये 2 लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम, ये 23 प्लस 33 ये हो जाएगा 6 और 5 56/2, 56/2 क्या हो जाएगा 28 यानी 28 वर्ग मात्रक इसका हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कितना 28 वर्ग मात्रक 28 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा किसका इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग त्रिभुज करके अलग अलग बहुभुज जैसे दिया हुआ है, कोई भी बहुभुज दिया हुआ है उसमें अलग अलग त्रिभुज निकाल के अलग अलग खंडित करके उसको आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा चाहे वो किसी भी आकार में रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A है 4-6, B है 3-2 और C है 5-2। देखिए ABC दिया हुआ है तो नाम देते हैं ABC। क्या क्या है, A है 4-6, ये है 3-2 और C है 5-2।
5 2। ठीक है, बोल रहा है कि इसके मध्यिका अगर हम मध्यिका इसमें डालेंगे, मध्यिका होता है क्या, बराबर भागों में विभाजित करता है, ये डी हम डाल दिए। एडी क्या है, मध्यिका है त्रिभुज एबीसी का, तो ये बराबर क्षेत्रफलों में क्या करता है, विभाजित करता है। ये हमको सिद्ध करना है इसमें, ये कक्षा 9 का हम उसको बराबर क्या करना है, सिद्ध करना है, ये कि दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इस त्रिभुज का निर्देशांक लेकर हमको क्या सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। कब, जब हम इसमें मध्यिका एडी डालेंगे तब। ठीक है, तो आप देखिए दिया है क्या, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्या है, ए है 4 - 6, बी है 3 - 2 तथा सी क्या है 5 2 है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीसी का मध्यिका क्या है, एडी है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की मध्यिका क्या है, एडी है। अर्थात एडी जब है, अर्थात यानी एडी जब मध्यिका होगा, मध्यिका मतलब बीच में एकदम, तो ये बराबर यानी दोनों बीसी का मध्य बिंदु डी हो जाएगा, बीसी का मध्य बिंदु डी होगा कि नहीं, मध्यिका जब है तो ये बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। अर्थात बीसी भुजा बीसी, अर्थात भुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। ठीक है, तो मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो जब डी मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक तो अभी पता नहीं है हमको, तो निर्देशांक हम निकाल सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। तो डी के निर्देशांक हम निकाल लेंगे, डी के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, जिस भुजा पर है उसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3 + 5/2 यानी x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, यानी तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, सही रहेगा। फार्मूला तो याद है, ये है 3 + 5/2, 3 + 5/2 और ये हो जाएगा -2 + 2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8/2, ये हो जाएगा 0/2, तो 8/2 का वैल्यू 4 और ये हो जाएगा 0। तो बिंदु डी का निर्देशांक क्या निकल के आ गया, 4 और 0। अब देखिए एडी है क्या, यहाँ पर एडी है मध्यिका। ठीक है, तो एडी मध्यिका लिखेंगे क्या, मध्यिका एडी, मध्यिका एडी त्रिभुज एबीसी को दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, मध्यिका एडी त्रिभुज एबीसी को दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो जब ये विभाजित कर रहा है, दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, मतलब एक हो गया क्या एबीडी और एक हो गया एसीडी, तो दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग हम निकालें और बराबर आ गया, इसका मतलब बराबर त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, बराबर क्षेत्रफल आ रहा है, बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ बराबर भी नहीं लिख सकते हैं, चेक कर लेंगे क्या बराबर आता है तब हम लिख देंगे। ठीक है, कि मध्यिका त्रिभुज एबीसी को बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और फिर एसीडी का क्षेत्रफल, देखते हैं दोनों क्या आता है। दोनों अगर बराबर आ गया तब तो मेरा काम हो जाएगा, जो कि बोल रहा था सिद्ध करने के लिए बराबर क्षेत्रफल आना चाहिए, तो आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आता है। आगे देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं अब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं अलग अलग त्रिभुज, पहले एबीडी का निकालते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 31 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ। अब देखिए ए बी डी, ए वाला हो जाएगा x1 y1, बी वाला हो जाएगा x2 y2, डी वाला हो जाएगा x3 y3। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब देखिए x1 कितना है 4, y2 ये y2 माइनस का 2 माइनस y3 0। ठीक है, आगे x2, अब देखिए ये x1 ये x2 3
और फिर y3 0, y1 माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस x3 4 और y1 हो जाएगा माइनस का 6 और y2 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस का 2 और ये 0 प्लस 6 3 जा 18, ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू माइनस का 4। ठीक है, इसका वैल्यू -4। अब देखिए हाफ, ये -8 प्लस 18 और प्लस माइनस माइनस 16, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -8 और -16, तो क्या हो जाएगा -24, माइनस का 24, -8 -16 -24 और प्लस का 18, तो हाफ, ये आ जाएगा कितना माइनस का 6। अब देखिए माइनस का 6, इसको -6/2 कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3, तो -3। माइनस में हम बोले थे कि क्षेत्रफल नहीं होता है, तो इसका संख्यात्मक मान क्या आया 3, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या 3 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हम बराबर कर रहे हैं ना। अब क्या निकालेंगे, ABD हो गया, अब निकालेंगे ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा कितना हाफ x1 y2 माइनस y3। हम बार बार फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आपको रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर x2 y3 माइनस y1 23 31 12, तो ये हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। अब हाफ, अब क्या लेना x1 x2 x3, अब इधर से घूम जाना है, तो 4 हो जाएगा, y2 देखिए y2 2 माइनस y3 0 प्लस x2 5 y3 0 माइनस y1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, प्लस x3 ये हो जाएगा 4 और y1 माइनस का 6 y2 ये y2 y1 y2 माइनस का 2, हाफ 4 2 जा 8। ठीक है, ये तो 0 2 में से 0 2 ही, तो 4 2 जा 8, यहाँ आ जाएगा 6 6 5 जा 30 और ये हो जाएगा माइनस का 8 और -8 4 जा -32, तो -32। अब ये आ गया कितना हाफ 38 -32, तो 6 आ जाएगा, ये 3 टाइम्स, तो यहाँ भी आ गया कितना 3 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्रक, ये आ गया। अब देखिए ये आपस में बराबर आ गया कितना 3 वर्ग मात्रक। अब इसका मतलब ये भी 3 आ गया, ये भी 3 वर्ग मात्रक आ गया, दोनों बराबर आ गया। तब क्या बोल सकते हैं हम कि AD मध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 समान त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, देखते हैं क्या आगे जो लिखना है। चलिए देखिए क्या लिखना है, आपको बता देते हैं। आप चाहें तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे दिखाते हैं क्या लिखना है आपको। आगे देखिए, आगे जो लिखना है आपको क्या कि ये 3 तो आपस में बराबर आया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया बराबर आया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, आपस में क्या आया बराबर आया, तो बराबर हम बोल सकते हैं ना। तो जब ये बराबर आया तो हम क्या विभाजित करता है, बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है, तो लिखेंगे क्या अतः कौन विभाजित किया मध्यिका, तो अतः मध्यिका एक त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। मध्यिका क्या किया कि 2 समान मतलब 2 समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में,
दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। कौन, मध्यिका। तो किसी भी त्रिभुज का मध्यिका दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो वही इसमें सिद्ध करना था मान ले लेकर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 7.3 में यानी प्रश्नावली 7.3 में टोटल इतना ही सवाल था जो कि हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।